अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिता सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज HD। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले कराची से, जहां पे इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज आरिफ सोनी के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वेंटेज कंपनी की 18 गाड़ियां जब्त कर ली हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक वेंटेज कंपनी पर 90 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं, जिसके बायस मजबूरन हमें गाड़ियां जब्त करनी पड़ी। इसके बरक्स वेंटेज कंपनी के CEO सुहेल बैटरीवाला ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया, जिसके बायस गाड़ी के ड्राइवर बेरोजगार हो गए और फाका कशी का शिकार हो गए। गाड़ी के ड्राइवरों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और गवर्नर सिंध आरिफ अलवी से पुरजोर मुतालबा किया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज आरिफ सोनी वेंटेज कंपनी के CEO सुहेल बैटरीवाला को तफसीली इंटरव्यू में अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे हैं। जी आरिफ सोनी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा हमारे। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है विंटेज के हेड ऑफिस पे। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है विंटेज के हेड ऑफिस पे, जो आज CAA यानी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 18 गाड़ियां जब्त की हैं, जो उनका जो मौक़िफ़ है कि विंटेज पे 90 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। तो हम ये आज यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सोहेल बीडीवाला, जो विंटेज के CEO हैं। तो हम इनसे ये मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि आखिर जो 18 गाड़ियाँ ज़ब्त की गई हैं और जो 90 लाख वाजिबुल अदा हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। जी सोहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज जो एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि CAA ने जो है 18 गाड़ियाँ जो है वो ज़ब्त की है। वो किस बेसिस पे की है कि वो उनका ये मौक़िफ़ सही है कि वो 90 लाख रुपए आप पर वाजिबुल अदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें हमारा मौक़िफ़ जो है वो बयान करने के लिए मौका दिया। सिलसिला इस तरह से कि जिस तरह से मार्च 2020 में कोविड आया, जो कि आप सबके इल्म में है, तो विंटेज का जो एग्रीमेंट है सिविल एविएशन के साथ वो 2015 का है और बिज़नेस लाइसेंस हमने लिया हुआ है इनसे, जो कि 5 साल का है। तो मार्च 2020 तक हमने कभी भी किसी भी मंथ सिविल एविएशन को एक मंथ भी लेट पेमेंट नहीं दी, या कोई हमारे ड्यूज़ मार्च 2020 तक जो है वो सिविल एविएशन की तरफ ड्यू नहीं है। जब मार्च 2020 में कोविड का इशू आया और एयरपोर्ट को बंद किया गया, तो उसके बाद जो है वो सारा सिलसिला रुक गया। देन जब एयरपोर्ट को खोलने की बात हुई, तो हमने सिविल एविएशन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में हमने क्लियरली बताया सिविल एविएशन को कि हम इतनी लाइसेंस फ़ीस पे नहीं कर सकते, बिकॉज कि आपके पास वो ट्रैफिक नहीं है जिसकी हम लाइसेंस फ़ी आपको पे करें। तो उस पर उन्होंने हमें कोई रिप्लाई नहीं किया और 10 दिन बाद सिविल एविएशन ने हमें पूरा बिल जो है वो भेज दिया पिछले 4-5 महीनों का। और ज़ाहिर सी बात है, हमारा लाइसेंस एग्रीमेंट है, हम कोई रेंट पे तो हमने जगह ली भी नहीं है इनसे। अगर हम इनसे रेंट पे होते तो हम रेंट पे करते, लेकिन हमारा लाइसेंस एग्रीमेंट है और जब बिज़नेस लाइसेंस एग्रीमेंट है, जब हमने बिज़नेस ही नहीं किया तो उस लाइसेंस की फ़ीस किस बात की। इस चीज़ को बहरहाल सिविल एविएशन ने 1 साल तक लगा दिया। 1 साल गुजर गया, मार्च 2021 आ गया और सिविल एविएशन रिबेट हमें नहीं दिया सिविल एविएशन ने। उसके बाद जब रिबेट दिया सिविल एविएशन ने, तो उन 3 महीनों का जब एयरपोर्ट बंद था, वो रिबेट सिविल एविएशन ने हमें जो है वो दिया। जबकि जो रनिंग मंथ हैं उनमें 10% बिज़नेस हो रहा है, जो ट्रैफिक है वो 10% है, जो कि सिविल एविएशन का खुद का भी यही कहना है। तो जब ट्रैफिक 10% है तो लाइसेंस फ़ीस भी 10% ही बनती है। एक मीटिंग हमारी इस दरमियान ऑल एयरपोर्ट कंशनरीज़ की जो है हमारी जो है एसोसिएशन बनी, उस पर मीटिंग हुई एयरपोर्ट मैनेजर से और उसमें ये डिसाइड हुआ कि 10% ऑफ द लाइसेंस फ़ी पे किया जाए। हमने वो 10% ऑफ द लाइसेंस फ़ी भी पे करी, लेकिन उसके बाद जो बिल आया, उस बिल के अंदर अगेन उन्होंने हमारी वो पेमेंट जो हमने की थी उसको अकाउंट फॉर ही नहीं किया। जब उसको अकाउंट फॉर नहीं किया तो अगेन हमने वो पेमेंट देना बंद कर दी। इस वक्त भी हम विलिंग हैं 10% ऑफ द लाइसेंस फ़ी पे करने के लिए, और हमारा एक सर्टेन अमाउंट जो है वो सिविल एविएशन के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है पिछले 5 साल से। 5 साल से वो अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में है इनके पास मौजूद,
और अभी भी हम 10% ऑफ द लाइसेंस फी पे करने के लिए तैयार हैं। बट सिविल एविएशन का कहना ये है कि आप नॉर्मल बिल पेमेंट कर दें, जब रिबेट आएगा तब हम आपको देंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। नहीं, जैसे आपने 10% का बोला, आपने 10% जब पे करा जी। और ये बात तय हो गई कि 10% आपको देना है, जी। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करा इन्होंने? हमने जो 10% इनको पे किया वो इन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया, यानी उसके बाद जो बिल आया वो सेम एज इट इज़ बिल प्लस 1 मंथ प्लस हो गया आ गया। उसके अंदर जो पेमेंट हमने की थी वो इन्होंने अकाउंट फॉर नहीं करी। नहीं, तो ये 90 लाख रुपए जो वो उनका जो मौक़िफ़ है, 90 लाख रुपए वो 10% के हिसाब से है या नहीं? एक्चुअल बिल जो इनके हिसाब से बनता है फुल पेमेंट का, ये उस हिसाब से है। और मेरा दूसरा, अच्छा, इसके अलावा 18 अगस्त 2020 को हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका। हमें ये हमारा सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड करते और हमें क्लोज कर देते। इन्होंने ज़बरदस्ती हमें हमारे लेटर्स का जवाब ना देते हुए और ज़बरदस्ती इन्होंने हमें चलाया, हमारा लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद। यानी कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया। जी हाँ। यानी कि इनका मकसद ये हुआ कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो जो आपके जो आपको रिफंड करते, जो आपके जो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो उन्होंने मतलब ये नहीं किया, इनको ये नहीं बोला कि भाई, और ये सिलसिला इनका चलता रहा और आपको आगा भी नहीं किया। 18 अगस्त को इनको चाहिए था ये हमें क्लोज कर लेते। इन्होंने हमारा बिल बना के रखा, हमें चलाते रहे, हम इन्हें रेगुलर मना करते रहे, हम 10% से ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं कर सकते। और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो वहाँ पर और टैक्सी सर्विस बैठी हुई हैं और जो दूसरे काउंटर्स मोबाइल शॉप हैं या वॉट एवर ड्यूटी फ्री है या जो भी मिठाई की दुकान है या वॉट एवर जो भी है, वो भी 10% ही इनके पास जमा करा रहे हैं। तो इन्होंने 18 गाड़ियाँ जो है वो बाउंड कर दी और आज के दिन बाउंड नहीं हुई। आज 28 मई है, इन्होंने 19 मई शाम 4 बजे गाड़ियाँ बाउंड की हैं विदाउट एनी नोटिस। और गाड़ियां बाउंड करने के बावजूद इन्होंने किसी किस्म का कोई लेटर इशू नहीं किया। सीनियर मैनेजर, एडिशनल डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर कमर्शियल गुलाम नबी आगा नबी मेमन साहब ने ये सारा एक्शन लिया। इन्होंने कोई चीज़ नहीं करी। ये गाड़ियां हमारे पास जो है वो एज अ वेंडर ड्राइवर्स चला रहे थे। उन्होंने ये गाड़ियां रेंट पे ली हुई हैं या बैंक से लीज़ की हुई हैं और ये गाड़ियां विंटेज की प्रॉपर्टी नहीं हैं। ये गाड़ियां उन ड्राइवर्स की प्रॉपर्टी हैं, उनको इन्होंने बाउंड किया हुआ है, जिसका ताल्लुक जो है वो उन ड्राइवरों से बनता ही नहीं है, उन गाड़ियों से बनता ही नहीं है। उन गाड़ियों की प्रॉपर्टी विंटेज की नहीं है, उनकी ऑनरशिप उन ड्राइवरों की है। ड्राइवरों की जो आपने बताया कि इनकी ओनरशिप ड्राइवरों की है, तो ड्राइवर तबका तो ज़्यादा मुतासिर हुआ ना। इसका मकसद हुआ कि वो देखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कोविड का जो दिया हुआ रिलीफ, एक तो वो रिलीफ इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उन गरीब लोगों का जिनका 5,000 रुपये पर डे उसका एक्सपेंस है उस गाड़ी का, वो इन्होंने पिछले 1 हफ्ते से गाड़ियां बाउंड करके रखी हुई हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो गरीब आदमी कोई गैर कानूनी काम करे या कोई गलत काम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। हमने इनको कहा आप ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन पे चेक कर सकते हैं। इन गाड़ियों की जो है ऑनरशिप हमारी नहीं है, इन गाड़ियों की ऑनरशिप उन ड्राइवरों की है, उन गरीबों की है जो किराए पे कहीं से गाड़ी उठा के ला के हमारे पास 25% कमीशन बेसिस पे वो गाड़ियाँ चला रहे थे। उनका कोई ताल्लुक विंटेज के लेने और देने से नहीं है। ये बात हमने इनको डे फर्स्ट बताई है। आज 1 हफ्ता हो चुका है। उन गरीबों की, उनके पीछे उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बीवी बच्चे हैं जो कि परेशान हैं। आप मुझे बताइए इन 18 गाड़ियों को इन्होंने जो बाउंड किया है उसकी लीगल हैसियत क्या है, किससे पूछ के किया। सिविल एविएशन के साथ मेरा एक एग्रीमेंट है, अगर उस एग्रीमेंट में कोई इशू है तो इनको चाहिए कि ये कोर्ट जाएं, कोर्ट जाके ये अपना सिविल सूट दाखिल करें और मुझे कोर्ट में बुलाएं और कोर्ट में फैसला करें इस चीज़ का कि मुझे ये पैसे देने हैं या नहीं। और ऑनरेबल कोर्ट जो भी फैसला करेगी मैं उसको पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरह से इल्लीगल एक्शन लिया गया सिविल एविएशन की तरफ से, जो कि आपके सामने है, उन्होंने उनकी अपनी न्यूज़ बनी कि 18 गाड़ियाँ उन्होंने बाउंड करी हैं जो कि 19 मई को करी हैं और आज 28 मई को ये शो ऑफ कर रहे हैं कि हमने गाड़ियाँ आज बाउंड की हैं। तो लिहाजा सिविल एविएशन से के जो अफसरान हैं, हुकाम को चाहिए कि इनसे मालूम करें,
इनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर। दूसरी चीज़ जो वहाँ पर हो रही है सिविल एविएशन में, पुराने लाइसेंसीज को जो है वो डिफ़ॉल्टर करके किसी भी तरीके से उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, और नए वेंडर्स को नए जो है लाइसेंसीज लाए जा रहे हैं। वो किस हिसाब से लाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, बेसिकली कमर्शियल जो डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर क्या कुछ कर रहा है, वो सारी मालूमात हुक्काम को चाहिए कि एक कमेटी बनाएं और कमेटी के ज़रिए इसकी इंक्वायरी करवाएं कि तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर तमाम जितने कंशनरीज हैं उन सब के साथ ये प्रॉब्लम आया हुआ है। ये सिर्फ मेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, एयरपोर्ट के ऊपर जितनी सर्विसेज मौजूद हैं उन सब का ये इशू है। और सिर्फ कराची नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, तमाम एयरपोर्ट्स का ये इशू है। और इसके ऊपर जो डीजी साहब की जो एक खुली कचहरी के नाम से उन्होंने कुछ जो बनाया हुआ है, उसके अंदर भी हम लोग ये दे चुके हैं। ऑल एसोसिएशन जो हमने बनाई है उसके अंदर भी हमने सैकड़ों लेटर्स लिखे हैं सिविल एविएशन को, लेकिन सिविल एविएशन किसी किस्म का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और अब सिविल एविएशन ने अपनी गुंडागर्दी करते हुए ये इकदाम किया है जो कि आप लोगों के सामने है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा सुहेल भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक जो सिविल एविएशन के जो गैर कानूनी इकदाम है उनके हिसाब से जो इनका मौक़िफ़ था। हालांकि ये इनका कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हम तो 10% भी देने के लिए तैयार हैं, हम कोई पीछे हटने वाले नहीं, और हम उनकी जो पेमेंट है वो हम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन उन्हें एक जो इकदाम उठाया, क्योंकि ये जो विंटेज की जो है ना प्रॉपर्टी नहीं है, जो सारे ड्राइवर जितने भी हजरात हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो आइए हम आपको, अभी हम ड्राइवर हैं हमारे विंटेज के, हम उनसे बात कराते हैं आपकी। जी हम इस वक्त मौजूद है जो विंटेज के जो ड्राइवर हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो है विंटेज की नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो गाड़ियाँ जो ज़ब्त की गई 18 गाड़ियाँ, वो उनकी जो है ना ज़ब्त की गई है। और हम इनसे मालूम करेंगे वो किस कदर माली परेशानी का शिकार हैं और इनके लिए क्या मौक़िफ़ है इनका कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो कार्रवाई की है, जो गाड़ियाँ ज़ब्त की हैं, वो कहाँ तक दुरुस्त है। जी आपका नाम? मोहम्मद हनीफ़। जी मोहम्मद हनीफ़ साहब, ये आप कब से ये ड्राइवरी का काम करते हो, और आज का जो इतना बड़ा इशू उठा है तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? सर मुझे तो विंटेज में 7 साल हो गए तकरीबन ड्यूटी करते हुए, और ये जो सर गाड़ियाँ इन्होंने पकड़ी बिल्कुल नाजायज़ है सर। ये हमारी वेंडरों की गाड़ियाँ हैं और हम किस्त पे गाड़ी उठाई हुई जैसे हम लोगों ने, तो घर भी चलाना है, हमें किस्त भी भरना है, तो हम ये कहाँ से पूरा करेंगे? ये बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है सर, आप इस पे देखें सर। नहीं तो आपने अभी क्या हिकमत अमली अपनाई है कि इसके लिए क्या करेंगे? जो इन्होंने जो गैर कानूनी जो काम जो इन्होंने इकदाम उठाया इन्होंने, तो इसके लिए आपने क्या मतलब हिकमत अमली को तैयार की है? सर हमें देखें ना सर, हमें 5,000 रुपये पर डे नुकसान हो रहा है। तो आप हम गरीब आदमी हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे सर, तो हमारी ये गाड़ी मिलनी चाहिए। सही है, हमारी किस्तों की गाड़ियाँ, और समझ लें 5,000 पर डे हमें नुकसान हो रहा है इसका। विंटेज ने सर इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे से, ये हमारी गाड़ियाँ हैं, विंटेज से कोई लेना देना नहीं है हमारा। जी आपने देखा मोहम्मद हनीफ़ साहब ने, इनका कहना है कि रोज़ाना 5,000 रुपये जो है इनकी जो है ना एक ख़र्चे हैं इनके गाड़ी के अपने, और उनके अपने घर के खर्चे वो किस तरह पूरा करते होंगे, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया और एक हफ़्ते से मुसलसल वैसे भी कोविड का मसला है, कोविड-19 का मसला है, और इसके अंदर हुकूमत की तरफ से वैसे भी इतनी पाबंदियाँ हैं, सख्तियाँ भी है। और मैं बल्कि हकाम बाला से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 से जो मुतासिर हुए हैं उनके लिए हकाम बाला कोई ऐसा इकदाम उठाए ताकि इनकी जो गाड़ी उनको वापस मिल जाए। हमारे दूसरे ड्राइवर हैं मोहम्मद आरिफ साहब, उनसे भी हम मौक़िफ़ लेंगे कि उनके साथ जो गाड़ियाँ ज़ब्त की गई है क्या पोजीशन है उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं वेंटेज में 9 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ। तो 19 तारीख को ये एयरपोर्ट के अफसरान आए, मेरे से कहने लग गए कि हमारा आप लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ़ ये गाड़ियाँ आप लोगों को इसलिए खड़ी कर रहे हैं हम लोग
कि सोहेल बीड़ी वाले के ऊपर प्रेशर है, वो एयरपोर्ट पर आए। हमने कहा ठीक है। तो हमने यानी कि सिर्फ इस वजह के सोहेल भाई यहाँ पर आए आपके पास, और वो ताकि जो है ना वो हमारे साथ बात करे। हाँ। यानी कि लीगली तौर पे अगर वो देखने जाए तो गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते। जब्त नहीं कर सकते। फिर भी इन्होंने जब्त इसलिए किया है कि इनको प्रेशर डालना था, और उन्होंने ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है ये। मेरे को जो आगे बोली मैं वो बात कर रहा हूँ। तो आप यकीन से कह सकते हो कि ये बात जो है इन्होंने कही है जी। तो ये आप देख सकते हो कि सिविल एविएशन बीड़ी वाला दूसरे दिन आया जी। सोहेल बीड़ी वाला दूसरे दिन 1 बजे आया, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक एयरपोर्ट पे था वो। सोहेल भाई आए आपके पास? अच्छा। 1 बजे से लेकर 6 बजे तक वो एयरपोर्ट पे थे। फिर बाद में मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगे हमारे से तो नहीं आगे मिले, वो हमारे साथ मुलाकात नहीं की। हमने कहा भाई आप हमसे कह रहे थे कि वो इधर आए, वो इधर आया तो आप लोगों से मुलाकात की नहीं की, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा सिर्फ इतना लेन देन है वेंटेज के साथ कि वो हमको काम देता था और 25% लेता था वो, और एयरपोर्ट की पार्किंग हम लोग यूज़ करते थे। सीए वाले 5,000 रुपया महीने के लेते थे पार्किंग के। हम लोग डेली का रोज़ की कमाई रोज़ कमा के रोज़ घर लेके जाते थे। अभी 10 दिन से बेरोज़गार हैं। नहीं, आप 10 दिन से बेरोज़गार हो, जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि इनका कोई हक नहीं बनता कि वो गाड़ी जब्त कर सके, और इन्होंने सोहेल भाई को बुलाने के लिए प्रेशर में आपको जो है ना गाड़ी आपकी जब्त की, तो आपके पास कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है क्या हाई कोर्ट में या कोर्ट के अंदर इस बात को आप चैलेंज कर सके कि इन्होंने हमारे साथ जो है कार्रवाई गलत की है? सर हम लोग कोर्ट तक, पुलिस तक, कहीं तक जाएंगे तो उसमें इतना पैसा हमारे पास नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है। लीगली तौर पे आप कर सकते हो ना, एक केस दायर कर सकते हो कि हमारी गाड़ियाँ जो है जब्त कर ली गई है। आप कोर्ट में जाओ और उनको बोलो कि हमारी गाड़ी जब्त की है, किस कानून के तहत की। वो तो लीगल तरीके से उन लोगों ने नहीं खड़ी की, हमको कोई रिपोर्ट नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अचानक आके कहने लगे भाई गाड़ी इधर खड़ी करो, हम आप लोगों को दे देंगे गाड़ी। जी, आपने देखा नाजरीन के इस वक्त जो साफ जाहिर हो रहा है कि जो गाड़ी जब्त करने का मकसद कुछ और है, हालांकि इनका कोई जो लेना देना कुछ भी नहीं था उनका। वो जो गाड़ी उन्होंने जो जब्त की है वो गैर कानूनी तरीके से जब्त की, और उन्होंने कहा बाकायदा उन्होंने कि सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेशर के लिए कि वो जो 90 लाख रुपए की जो रकम का जो मामला है वो अब समझ में आ रहा है कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हमने सोहेल भाई से भी हमारा आपने मौक़िफ़ सुना कि सोहेल भाई बोल रहे कि हम जो है वो आपके 90 लाख रुपए जो है देने के लिए तैयार है, लेकिन 10% के हिसाब से जो रकम बनेगी हम आपको वो पे करेंगे, क्योंकि बिज़नेस अगर स्टार्ट होगा, अब 1 हफ्ते से उनका बिज़नेस जो है वो बंद पड़ा हुआ है, और आप देख सकते हो कि वो रोज़गार का इनका मसला है। वैसे कोविड-19 के मसले मसाइल अलग हैं, तो इसी हिसाब से वो बहुत परेशान है, और हमारी यही हकाम बाला से गुजारिश है कि इनके जो मसले मसाइल है वो इतनी फ़ीस भी पे नहीं कर सकते कि वो कोर्ट की फ़ीस करे और लीगल तरीके से वो गाड़ी जो जब्त की है वो वापस निकाल सके अपनी। हम दूसरे हमारे ड्राइवर हैं, हम उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। जी, ये हमने गाड़ियाँ बड़ी मुश्किलों से लीजिंग पर। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम अदनान शाह है जी। और कितने अरसे से, और गाड़ी नंबर वगैरह आपको याद है? गाड़ी का नंबर है BPG 093, और होंडा सिटी है मेरे पास ना, जो मैंने लीजिंग पर उठाई हुई है, और मुझे इसका 5,000 रुपये पर डे देना होता है। 5,000 रुपये पर डे। यानी कि आपने लीजिंग पे उठाई हुई है और उसका विंटेज से कोई ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं है हमारी गाड़ी। और मसला विंटेज का है और वो आपकी गाड़ी को जब्त किया जा रहा है? जी हाँ, विंटेज का या इनका अगर कोई मामला है तो वो विंटेज इनसे लेना, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ 25% विंटेज को अदा करके हम इनसे काम लेते हैं। विंटेज की अगर इनको विंटेज से कोई लेने देना है तो ये विंटेज की मलकियत पे कब्जा करें या पकड़ें या जो भी करें ना। जी, बहुत बड़ी आपने अच्छी बात की कि अगर विंटेज का मसला है तो उनकी प्रॉपर्टी आप जब्त करो, ना कि उसकी जो लीजिंग पे गाड़ी थी। वो जो गरीब बेचारे जो गाड़ियाँ लीजिंग में निकालते हैं, किस तरह वो विंटेज को 25% पे करते हैं, किस तरह वो अपनी किस्तें अदा करते हैं, किस तरह वो अपना घर चलाते हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अब आपने सब मिलकर जितने भी सारे ड्राइवर हैं, तो आपने कोई लाएअमल तय किया? सर, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे तो पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास है नहीं। 10 दिन हो गए
और 10 दिन के अंदर जो है ना वो हम तो मुश्किलात में आ गए, बच्चे हमारे भूखे हैं, हम क्या करें, आप हमें बताएं। जी, मेरी हकाम बाला से ये बहुत देरी ना रिक्वेस्ट है कि ये जो है इनके साथ जो है ना बहुत जुल्म हो रहा है। अब वो बोले कि हम जुल्म की जो कहानी है हम कहाँ पर लेके जाएं, और ना ही इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जो है अपना लाए अमल तय करके वो कर सके। मतलब अभी आपने कुछ सोचा है कि अभी ये जो लाए अमल तय करने के लिए आपने किसी और चैनल से या किसी से रब्ता किया आपने? नहीं, किसी से भी नहीं किया, मगर हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी सुने और इसका जो है हमें कोई हल निकालें हमारे लिए। हमारी ये अपील है प्राइम मिनिस्टर से। जी, इनकी ये अपील है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और यहाँ पर जो है ये इनकी जो परेशानी है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही हल कर सकते हैं। गवर्नर सिंध से और चीफ मिनिस्टर से भी हमारी यही गुजारिश है कि ये इनकी दाद दरसी की जाए। ये जो बहुत परेशान है और ज़ाहिरी बात है कि कहाँ पर जाए ये अपना दुख लेकर, तो ज़ाहिरी बात हमने आज इनसे आपका मौक़िफ़ लिया पावर प्लस की तरफ से, क्योंकि हमारे राजा अब्दुल गफ्फार ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसके ज़रिए अगर कोई परेशानी है किसी की या कोई, तो उसके लिए हम बिल्कुल मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। तो आप देखते रहिए आरिफ सोनी, पावर प्लस न्यूज़, कराची।